देखिए, हर आदमी का हमसे यही शिकायत है कि आप कभी पूरा बात नहीं बोलते, आधा अधूरा बात बोलते हैं, जबकि हम बहुत बात बोलते हैं। इतना बोलते हैं कि सुनने वाला का सर चकराने लगता है, तब भी वो बोलता है कि आप कभी पूरा बात नहीं बोलते। अब मैं खुदा तो नहीं हूँ कि पूरा बात बोलूँ। खुदा ने कुरान में पूरा बात बोल दिया। जाइए सुनिए। अब खुदा से अच्छा बोलने वाला तो कोई नहीं है, नबी से अच्छा बोलने वाला तो कोई नहीं है। और कुरान में खुदा ने पूरा बात बोल दिया है, मुकम्मल बात बोल दिया है। नबी ने पूरी बात बोल दी है, मुकम्मल बात बोल दी है। बस कुरान लीजिए, पड़ी हुई है मदरसों में, मसाजिदों में, दुकानों में। हदिया कीजिए, लाइए, पढ़िए, सुनिए खुदा की बात। पूरी मुकम्मल बात खुदा ने कुरान में कह दिया है। किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास बैठने की ज़रूरत नहीं। खुद ही पढ़िए, खुद ही समझिए और पूरी मुकम्मल कुरान है। एक ही किताब है, मगर मुकम्मल पूरा बात खुदा की है। अब खुदा ने अपनी पूरी बात, मुकम्मल बात कुरान में कह दिया है, नबी के जरिए, जिब्रील के जरिए। बस आप कुरान पढ़िए और खुदा की बात सुनिए, खुदा की बात समझिए। अब किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं, मेरी भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जब भी कहूँगा, जितना भी कहूँगा, खुदा की बात पूरा नहीं कह सकूँगा, पूरा नहीं कर सकूँगा। सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। और आप पूरा सुनना चाहते, मुकम्मल सुनना चाहते, वो भी 1 घंटे में, आधे घंटे में, 10 मिनट में। जल्दी जल्दी बोलिए, अब पूरा बोलिएगा, मुकम्मल बोलिएगा। कुरान 1 घंटे में, आधे घंटे में, 10 मिनट में आई है, उतरी है। कुरान को कहने में खुदा को कितना इंतजार करना पड़ा। 1,24,000 पैगंबरों से नहीं कहा, 1,24,000 पैगंबरों को नहीं कहा। मोहम्मद जब आए आखिरी में, तब खुदा ने कहा, इतना इंतजार किया अपनी बात कहने के लिए, अपने बंदों से बात करने के लिए। इतना इंतजार के बाद कुरान जब उतारना शुरू किया तो 1 दिन में तो नहीं उतर गई। अब उनको 40 साल के बाद नबूवत मिली और 40 साल के बाद कुरान का उतरना शुरू हुआ, वही का आना शुरू हुआ। और ये 1-2 साल की बात नहीं है, 1-2 साल में नहीं आई है। उसके बाद कुरान को इकट्ठा करना पड़ा, 40 साल लगी। किताबी शक्ल देना पड़ा, 40 साल लगा। और उसमें जेर ज़बर तस्दीद भी नहीं थी। उसके बाद जेर ज़बरदस्त तस्दीद देना पड़ा, उसके बाद तर्जुमा करना पड़ा। आज जो कुरान आपके सामने आई है, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत हल्की करके लाई गई है। जो कुरान नबी पर उतरी,
वो भारी थी, वो बहुत भारी थी। और वो कुरान नबी पर ही रह गई, नबी में ही रह गई। वो मुँह से बोल नहीं सके, जुबान से बोल नहीं सके। ये नहीं कि वो बोल लिए और वही बोला हुआ बात कुरान में लिखा हुआ, नहीं, वो बोल ही नहीं सके, क्योंकि बोल ही नहीं सकते। बोलेंगे तो खून फेंक के मर जाएंगे, अगर बोलेंगे तो खून फेंक के मर जाएंगे, और नहीं तो लोग मार करके मार देंगे। अगर वो बोलेंगे तो खुद ही खून फेंक के मर जाएंगे, नहीं तो अनलक की तरह, मंसूर की तरह, शम्स तबरेज की तरह मार देंगे। इसलिए बोल नहीं सके और नहीं बोले। अब ये जो कुरान आप पढ़ते हैं, ये उन्हीं की कही हुई है, ये उन्हीं की कही हुई है। मगर असली कुरान जो उनके सीने मुबारक पर उतरी, उनके कल्ब मुबारक पर उतरी, वो कभी नहीं बोल सके, न कभी बोल सकेंगे। तो उसे सीना ब सीना ट्रांसफ़र करने की बात आई। जो नबी से लगाव रखेगा, नबी से इश्क, नबी से मोहब्बत करेगा, ट्रांसफ़र होगा सीना ब सीना। और वो सीना ब सीना ट्रांसफ़र होती है आज भी, आज भी। उसे लिखा नहीं जाता, वो लिखने में नहीं आएगा, कहने में नहीं आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, सुनने में नहीं आएगा, बोलने में नहीं आएगा, किताब में नहीं आएगा। वो सीधा सीधी लगाव जिसको होगा, मोहब्बत जिसको होगी, इश्क जिसको होगा, जैसे दिल दे दिया जाता है महबूब को, हम दिल दे चुके सनम, सीने से दिल निकल कर उसके कदमों में चला जाता है, सीने से दिल निकाल कर उसके पैरों में रख देता है। किसको नजर आता है, कौन देखता है? मगर ये सच है, ये हकीकत है। हम दिल ले चुके सनम, अब हमारे पास दिल नहीं है, अब हमारे सीने में दिल नहीं है। हमने तुम्हारे कदमों के नीचे दिल निकाल कर रख दिया, अब हमारे सीने में दिल नहीं है। तो जब दिल निकाल करके दिया जा सकता है, अपने सीने में से दिल निकाल करके दिया जा सकता है, तो ऐसे ही जब मोहब्बत के रास्ते पर आएंगे, इसके रास्ते पर आएंगे, तो मोहम्मद अपने सीने से कुरान निकाल करके आपके सीने में रख देंगे। और वो कुरान है ही क्या? कोई किताब नहीं है, अल्लाह की बात नहीं है, एक तजल्ली है जो नबी पर पड़ी, नबी के कल्ब मुबारक पर पड़ी, जिससे नबी का कल्ब, नबी का दिल रोशन हो गया, नबी मनव्वर हो गए, नूर से भर गए, सीधा सीधा खुदा ही उतर गया नबी के अंदर, नबी के कल्ब के अंदर, नबी के रूह के अंदर सीधा सीधा खुदा ही उतर गया। अब जब खुदा ही खुद उतर गया नबी के अंदर, नबी के कल्ब के अंदर, नबी के दिल के अंदर, नबी के रूह के अंदर, नबी के नस नस के अंदर, तो वहाँ नबी थे कहाँ, है कहाँ? अब तो वहाँ खुदा ही है ना। मगर कौन समझा, कौन जाना, कौन देखा कि अब नबी नहीं, ये खुदा है। अब नबी नहीं, ये खुदा है। मंसूर को किसने जाना कि मंसूर नहीं खुदा है? अनलक को किसने जाना कि अनलक नहीं खुदा है? शम्स तबरेज को किसने जाना कि शम्स तबरेज नहीं खुदा है? ऐसे ही नबी को किसने जाना कि नबी नहीं, ये खुदा है। थे जब तब की बात दूसरी थी, और जब खुदा उतर गया, नस नस में भर गया, रग रग में भर गया, अब वहाँ नबी कहाँ से? वहाँ तो खुदा है ना। नबी के जगह पर नबी कहाँ है? नबी के जगह पर खुद खुदा है। मन काना लिल्लाह, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसी का हो गया, और वही अल्लाह हो गया। उसके हाथ, उसकी पाँव, उसकी आँख, उसके कान, उसका सर से पाँव तक सब कुछ खुदा का हो गया, और सर से पाँव तक खुदा हो गया। ये सब कौन समझेगा, कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? पैसा कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए इल्म हासिल करते हैं, जन्नत को पाने के लिए दीन की इल्म हासिल करते हैं, इबादत करते हैं। खुदा को जानने के लिए थोड़ा सा कुरान पढ़ लिए, खुदा को जान लिए। खुदा से जान पहचान करने के लिए खुदा से मोहब्बत करनी पड़ेगी, खुदा से इश्क करना पड़ेगा। कुरान पढ़ने से खुदा को नहीं जान सकते। खुदा की बात
थोड़ी सी कुरान में लिखी हुई है, उसे क्या होगा? अरे एक इंसान को एक इंसान नहीं जान सकता जब तक उससे मोहब्बत नहीं करेगा, इश्क नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा। एक इंसान पूरा का पूरा कायनात है, एक इंसान पूरा का पूरा खुदा है। एक इंसान को जानना पूरे कायनात को जानना, एक इंसान को जानना पूरे खुदा को जानना। जानिए ना, एक इंसान को पूरे कायनात को जान लेंगे, पूरे खुदा को जान लेंगे, क्योंकि वो इंसान एक इंसान नहीं है, पूरा कायनात है। वो एक इंसान नहीं है, पूरा का पूरा खुदा है। और ये हर इंसान है, ये हर इंसान है। अब दूसरे को नहीं, खुद को जानिए, पूरे कायनात को जान लेंगे। खुद को जानिए, पूरे खुदा को जान लीजिएगा। दूसरे को नहीं जानना है, हमको नहीं जानना है, किसी और को नहीं जानना है, नबी को नहीं जानना है, मोहम्मद को नहीं जानना है, खुद को जानना है बस। और इससे बड़ा बात क्या है कि खुद को जानना है, किसी और को नहीं जानना है। खुद को जानना है, किसी और को नहीं जानना है, इससे अच्छा बात क्या है? हमको जानना होता तो आपको हमारी पैरवी करनी पड़ती, हमारी खिदमत, हमारी सेवा, हमारी जी हुजूरी करनी पड़ती, तब हम आपको कुछ बताते। पीरो मुर्शिद को पैरवी करेंगे, खिदमत करेंगे, तब वो कुछ बताएंगे। नबी की जी हुजूरी करेंगे तब वो आपको बताएंगे। मगर खुद को पहचानने में, खुद की पहचान करने में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस खुद पर गौर करनी पड़ेगी, खुद पर ध्यान देना पड़ेगा और धीरे धीरे पन्ना उलटने पड़ेगा। अरे एक किताब है कुरान, जिसमें खुदा की मुकम्मल बात है, मगर एक इंसान, उसमें खुदा की तमाम राज है। सोचिए तो एक किताब है कुरान जिसमें खुदा की पूरी मुकम्मल बात है, मगर एक इंसान है जिसमें खुदा का तमाम राज है। अब मुकम्मल बात खुदा की और खुदा की तमाम राज में फ़र्क नहीं है। बात में क्या रखा है जो राज में रखा है? तो राज तो किताब में नहीं रखी जा सकती, बात में नहीं रखी जा सकती। राज राज में होती है, हम राज में होती है, किताबें में नहीं, बात में नहीं, सीने में होती है। जिसका सीना नफरत, लालच, हवस, घृणा, मतलब काम वासना से साफ हो जाती है, खाली हो जाती है, खाली बोतल की तरह हो जाती है, उसी में खुदा का राज भरने लगता है, उसी में खुदा अपना राज भरने लगता है। तो आपके सीने में कितने नफरत, घृणा, लालच, हवस, काम वासना, ख्वाहिशात, जोश, जुनून, जज्बात भरी हुई है? आपको मालूम है? जिसकी वजह से जगह ही नहीं है खुदा की राज भरने के लिए। तो पहले अपने अंदर सीने को खाली करना पड़ेगा, खाली बोतल की तरह, खाली डब्बे की तरह एकदम साफ करने के पड़ेगी, धो देनी पड़ेगी, पाक कर देनी पड़ेगी। सीने में दिल नाम की चीज़ नहीं होगी, कल्ब नाम की चीज़ नहीं होगी, क्योंकि दिल होगी तो दिल में जज्बात होंगे, ख्यालात होंगे, ख्वाहिशात होंगे, नफरत, घृणा, लालच, हवस, काम वासना होगी। दिल ही नहीं रहेगी, मेन जड़ ही नहीं रहेगा, कल्ब ही नहीं रहेगी, मेन जड़ ही नहीं रहेगा। तो सीने में दिल नाम की चीज़, कल्ब नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दिल पर बिजली गिरेगी, कल्ब पर बिजली गिरेगी, दिल पर क़यामत बरपा होगी, कल्ब पर क़यामत बरपा होगी, और दिल को, कल्ब को खुदा की तजल्ली से, खुदा की नज़र से, उसकी जलाल से मारा जाएगा, मिटाया जाएगा, क्योंकि दिल ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस्म और रूह के बीच में दिल सबसे बड़ा दीवार है, जो रूह को जिस्म से एक होने नहीं देता, रूह जिस्म को एक होने नहीं देता। और जब तक रूह जिस्म एक नहीं होगा, तब तक खुदा की बात ही नहीं होगी,
खुदा से मुलाकात ही नहीं होगी, खुदा की दीदारी नहीं होगी। तो सबसे बड़ा दुश्मन आदमी का तेरा बैरी तेरा मन, तेरा दुश्मन तेरा मन है। और हर आदमी अपने दुश्मन से दोस्ती किया है, अपने दिल से बड़ी दुश्मनी की, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की। जो अपने दिल से दुश्मनी करेगा वही खुदा से दोस्ती करेगा। जो अपने कल्ब से दुश्मनी करेगा वही खुदा से दोस्ती करेगा। अपने दिल को, अपने कल्ब को मारने की, मिटाने की, नफ्स को मारने की, मिटाने की जो बात करेगा वही खुदा से दोस्ती, खुदा से मोहब्बत करेगा। और खुदा की दोस्ती, खुदा की मोहब्बत से उसकी कल्ब मरेगी, नफ्स मरेगी, दिल मरेगा। तब खुदा कल्ब के जगह पर, दिल के जगह पर खुदा आ जाएगा। सीना काबा बन जाएगा, मदीना बन जाएगा। सीना ही काबा बन जाएगा, मदीना बन जाएगा। न दिल रहेगी, न कल्ब रहेगा, खुदा रहेगा, खुदा का नूर रहेगा और खुदा का राज रहेगा। तो ये सब मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मेरे कहने से, आपके सुनने से नहीं होगा। प्रैक्टिकल इसमें उतरना पड़ेगा। और इसमें प्रैक्टिकल उतरने से बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। 5 वक्त नमाज पढ़े, ये बंधी बनाई चीज़ है। कुरान पढ़े, बंधी बनाई चीज़ है। मगर इसमें बंधी बनाई चीज़ नहीं है, अनलिमिटेड है। क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा, ये जब इस रास्ते में जाएंगे तो पता चलेगा। ये नहीं करना, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। अनलिमिटेड है इसमें, अनलिमिटेड है इसमें। समुंदर एक होती तो इस पार से उस पार जाना होता। 7 समुंदर पार करना, 7 तबक पार करना, 14 तबक पार करना, पूरे कायनात के पार जाना। इतना बड़ा फासला है खुदा और बंदे के बीच में। 16 तबक की दूरी है खुदा और बंदे के बीच में। 16 तबक का पर्दा है खुदा और बंदे के बीच में। अब ये दूरी ख़त्म करनी होगी, ये पर्दा चाक करना पड़ेगा। मामूली बात है। तो सिर्फ खुदा होगा, कायनात नहीं होगी, पर्दा नहीं होगा, बेपर्दा नंगा खुदा होगा। आप भी नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ खुदा होगा, कोई पर्दा नहीं होगा। किसे पर्दा करेगा? खुद से खुदा पर्दा करेगा, खुद खुदा होगा और नंगा बेपर्दा खुदा होगा। किससे पर्दा करेगा? कौन है जिससे वो पर्दा करेगा? किससे पर्दा करेगा? कौन है जिससे वो पर्दा करेगा? अकेला तना खुदा दूर दूर तक फैला हुआ है, असीम अजीम आनंद विराट। पर्दे का जगह ही कहाँ है? पर्दा खुदा से बड़ा हो ही नहीं सकता। खुदा अजीम है और अजीम पर्दा हो ही नहीं सकता। वो भी 70,000 पर्दा, वो भी खुदा पर। ये सब बात बेमाने हो जाती है, क्योंकि खुदा पर कोई पर्दा, कोई पहरा हो नहीं सकता। मोहब्बत पर कोई पर्दा, कोई पहरा नहीं, तो खुदा पर कहाँ से होगा? मोहब्बत बेपहरा बेपर्दा है, नंगा नेकेट है। खुदा भी नंगा नेकेट बेपर्दा है, इसलिए कि खुदा को देखने वाला है कौन? खुदा के सिवा है कौन? खुदा के अलावा है कौन? अकेला एक खुदा दूर दूर तक फैला हुआ है। कहाँ जगह है, कहाँ खुदा नहीं है? कहाँ उसका हद, कहाँ उसका सीमा, कहाँ उसकी लिमिटेड है कि पर्दा की जरूरत होगी? पर्दा कहाँ लगती है? पर्दा कहाँ होता है? अपने आप से कोई पर्दा करता है? खुदा अपने आप से पर्दा करेगा? खुदा के सिवा कुछ नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं, यह हकीकत, ये सच है। पर्दा कहाँ से, जलवा कहाँ से? खुदा अकेला तना है, न पर्दा है न जलवा है। तू ही पर्दा, तू ही जलवा। न पर्दा है न जलवा है, खुदा अकेला तना है, इसलिए तू ही जलवा, तू ही पर्दा, तू ही चेहरा है। चेहरा भी वही, पर्दा भी वही, जलवा भी वही, खुदा भी वही, एक ही चीज़ है। ये नहीं कि खुदा का जलवा खुदा से अलग है, खुदा का पर्दा खुदा से अलग है, खुदा का चेहरा खुदा से अलग है। आपके चेहरा आपसे अलग है,
आपकी खूबसूरती आपसे अलग है नहीं ना? ऐसे ही